सहारा से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे फास्ट न्यूज़ चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ वो सहारा इंडिया की लेटेस्ट अपडेट है। उत्तर प्रदेश की बड़ी अपडेट जो हमारे सामने निकल कर आई है दोस्तों, 1 मई 2022 की ताज़ा खबर। दोस्तों, लखनऊ भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड सेबी के पास सहारा इंडिया के 25,000 करोड़ रुपए रखे हैं। इसके बावजूद पिछले 9 साल में सेबी ने निवेशकों को महज 125 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है। लिहाजा सेबी के निवेशकों के हितों में भुगतान करना चाहिए या फिर वह धन सहारा इंडिया परिवार को लौटा देना चाहिए, जिससे हम निवेशकों का भुगतान कर सकें। ये बातें सोमवार को बयान जारी कर सहारा इंडिया परिवार ने कही। यहाँ दोस्तों, उनका कहना यह है कि जो 25,000 करोड़ रुपया निवेशकों के देने के लिए सेबी के अकाउंट में डाला था, उसमें महज 125 करोड़ ही रुपया निवेशकों तक पहुँचा, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई बॉन्ड नहीं गए, क्योंकि सभी पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था सहारा सुब्रत राय द्वारा। और यहाँ पर निवेशकों को गुमराह किया गया, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया। और आज सहारा सुब्रत राय ने जो षड्यंत्र पूर्वक सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपया जमा कराया था, उसको मांगने की यहाँ पर बार बार अपील की जा रही है। उसी को लेकर ताज़ा अपडेट ये लेकर आए हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि सहारा इंडिया के निवेशक कितने परेशान हैं। इनके एजेंटों के बुरे हाल हैं, क्योंकि एक एक एजेंट ने 14-14 करोड़ रुपया इस सहारा इंडिया की स्कीमों में लगाया। और बात अगर निवेशकों की करें तो उनकी जीवन भर की पूंजी इस सहारा इंडिया की स्कीमों में लगी हुई है। ऐसे न जाने कितने न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है जो हम आप तक दोस्तों लेकर नहीं आते। एक ऐसे बुज़ुर्ग जिनका 25 लाख रुपया इसी सहारा कंपनी में लगा है और आज वो अपने पैसे को और पाने के लिए परेशान है। आज वो दुख बीमारी में एक बहुत बड़ी बीमारी झेल रहे हैं और उसको लेकर अपने पैसे को परेशान है, क्योंकि वो पैसा उनके इलाज में काम आता, लेकिन इलाज का अभाव चल रहा है और पता नहीं कब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। और सहारा इंडिया उनका लगभग 15 लाख रुपया लेकर बैठा है। तो अब ये सारी बातें हमारे सामने आती है, जो बयान हमारे सामने आया है, सब ये गुमराह करने वाली बातें हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर 2022 के आदेश अनुसार सेबी ने 25,000 करोड़ रुपए की धनराशि न तो निवेशकों को भुगतान किया है और न ही सहारा को धनराशि वापस की है। इन सब के बावजूद सहारा निवेशकों को भुगतान कर रहा है, लेकिन इसमें विलम्ब हो रहा है। सेबी को चाहिए कि वो पूरी धनराशि सहारा को लौटा दे या निवेशकों को तत्काल भुगतान करना शुरू कर दे, क्योंकि निवेशकों का 44 साल से सहारा पर पूरा भरोसा है। इस पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। दोस्तों, बात तो सही है कि सहारा इंडिया पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहते हैं, एक कहावत है दोस्तों, सिर मंडाते ओले पड़ना, वही हालात यहाँ पर सहारा इंडिया के चल रहे हैं कि सहारा इंडिया ने पैसा कन्वर्ट कर दिया और अब कहता है सहारा इंडिया के ये पैसा निवेशकों को लौटा दे। अरे, जितने बॉन्ड निवेशकों के ऑलरेडी सेबी विभाग पर गया था उनका पैसा यहाँ पर 138 करोड़ रुपया लौटा दिया है। और 25,000 करोड़ रुपया वो है जो आपने निवेशकों का कन्वर्ट करा। और वो पैसा जो है अब आप जो है इस सेबी के अकाउंट में ये सोचकर जमा किया था कि थोड़े बहुत लोगों के पैसे ये देकर जो पैसा बचेगा मैं सेबी विभाग से वापस ले लूँगा। और उसी के चलते यहाँ पर अदर कंपनियों के निवेशकों का पैसा रोक लिया गया है। ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर विडंबना बनी हुई है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट इस ओर संज्ञान दे रहा है कि असली भसुड़ी जो सहारा इंडिया ने अपनी इकाइयों में डाल रखी है वो क्या है। यानी कि जो भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी बोर्ड की 2 प्रतिबंधित इकाइयाँ थी, उनका पैसा लेकर यहाँ पर सुब्रत राय सेबी के अकाउंट में डाल चुके हैं। और जितने बॉन्ड थे वो उतने वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो कन्वर्ट कर दिए गए उनके बॉन्ड कैसे जाएंगे। और अब सेबी कहाँ से पैसा वापस करेगी, क्योंकि सेबी के पास 2018 तक जो बॉन्ड
गए थे उनके पैसे उन्होंने दे दिए। अब कोई प्रोसीजर सेबी विभाग की तरफ से चलने वाला नहीं है। 25,000 करोड़ रुपया जो है इन पीड़ित निवेशकों की जो है इस वक्त परेशानियां, उसको देखते हुए सेबी को जल्द से जल्द लौटाना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि इस 25,000 करोड़ रुपए में 12,000 करोड़ निवेशकों का पैसा किस तरीके से ये पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये केवल 25,000 करोड़ रुपया उन दो इकाइयों का है जो सेबी विभाग के अधीन में 2011 में आई थी, और उसी की आड़ में यहाँ पर अदर चिटफंड कंपनियों का और सोसाइटियों का पैसा सारा सुब्रत राय लेकर बैठे हैं महज सेबी की आड़ में। तो सेबी को जल्द से जल्द चाहिए कि निवेशकों का पैसा दे, ताकि इसका सुब्रत राय का खेला जो है जल्द से जल्द हम लोगों के समझ में आ जाए और सरकार की समझ में आए, सुप्रीम कोर्ट की समझ में आए कि असली इसका मुखौटा क्या है। तो दोस्तों यूं ही कोई चोर नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां होती हैं, और वो मजबूरियां इस वक्त सुब्रत राय के सामने है। और सुब्रत राय आज अपनी 44 साल की एक ऐसी मजबूत छवि, अपनी जो इनकी छवि थी वो इस वक्त धूलित कर चुके हैं। और ये सब इस वक्त जो है सुब्रत राय जो है इस वक्त सेबी की आड़ पकड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, ताकि सारा सुब्रत राय का असली मुखौटा सबके सामने आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।